सबसे पहले आपको खबर दें, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब को कमेटी में शामिल ना करने की 11 वजूहात बता दी हैं। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में थे जिन्होंने गर्मियों की पूरी तातीलात की, मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। चीफ जस्टिस ने अपने खत में कहा कि जस्टिस मुनीब तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे। तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो कि अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। जस्टिस शाह, आपने हकायक जाने बगैर इल्ज़ामात आयद किए। चीफ जस्टिस के ख़त का मतन आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम आयद किया गया कि मैंने जस्टिस याहिया आफरीदी दूसरे सीनियर जज को बाईपास किया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि जस्टिस आफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। इस बात का जिक्र खत की इब्तदा में उन 11 वजूहात में बयान कर चुके हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि 20 सितंबर को कमेटी इजलास से मुतालिक जस्टिस याहिया आफरीदी से राबते की कोशिश की गई। जस्टिस याहिया आफरीदी जुमे को उस वक्त दस्तयाब नहीं थे। इस अदम दस्तयाबी पर जस्टिस अमीन से दरख्वास्त की तो उन्होंने लाहौर रवानगी मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मुतला नहीं किया। जस्टिस मंसूर, आपने रजिस्ट्रार को कहा कि कोई और मसरूफियत है, कमेटी इजलास में नहीं जा सकते। जस्टिस मंसूर, आपकी अदम शिरकत के बायस कमेटी का जुम्मे का इजलास मुलतवी करना पड़ा। 2 दिन बाद आपने लिखा कि आपके अल्टीमेटम पर अमल होने तक कमेटी में नहीं आएंगे। ताहम कल जस्टिस मंसूर आपकी मौजूदगी में जस्टिस याहिया से कमेटी में शिरकत का कहा। जस्टिस आफरीदी ने कहा कि मैं जजेस कमेटी में नहीं बैठना चाहता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब को कमेटी में शामिल ना करने की 11 वजूहात बता दी हैं और उन्होंने कहा है कि कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करेगा। जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में थे जिन्होंने गर्मियों की पूरी तातीलात की, मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया है। इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीकी साहब, क्या कहा है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने जवाब में? जी हाँ, ये एक आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक खत लिखा था जजेस कमेटी के हवाले से और उसका जवाब जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दिया है। और वह उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान लिखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने हटाए जाने बगैर ही ये इल्जाम आयद किया कि मैंने जस्टिस याहिया आफरीदी जो कि दूसरे सीनियर जज हैं उनको बाईपास किया, जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी को अगर जजेस कमेटी, आपने ये कहा कि अगर जस्टिस याहिया आफरीदी को जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो उस हवाले से जो जिम्मेदारी है वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और उसकी जो वजूहात है वो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। जैसा कि उन्होंने अपने खत में लिखा कि वो तातीलात पर हैं, लेकिन वो मुकदमात सुनने के बजाय वो जजेस की कमेटी के अंदर बैठने पर इसरार करते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि जस्टिस याहिया आफरीदी उस कमेटी के रुकन ना बन सकें। इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है कि इस बात का जिक्र खत की इब्तदा में भी कर चुका हूँ और उन 11 वजूहात जो है उनमें बयान कर चुका हूँ। 20 सितंबर को कमेटी के इजलास के बारे जस्टिस याहिया आफरीदी से राब्ता की कोशिश की गई। जस्टिस याहिया आफरीदी जुमा को उस वक्त दस्तयाब नहीं थे। जस्टिस याहिया की अदम दस्तयाबी पर जस्टिस हमीदुद्दीन खान से दरख्वास्त की गई और उन्होंने अपना लाहौर जाना मुलतवी किया और अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर की। इसी तरह खत में यह भी लिखा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने जो जुमे के रोज कमेटी होनी थी उसमें अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मुतला नहीं किया, बल्कि रजिस्ट्रार ऑफिस को आप ये कहकर चले गए। आपको याद होगा कि जुमे के रोज जजेस कमेटी का इजलास होना था, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से जो है वो इजलास मुलतवी किया गया था। और उस हवाले से चीफ जस्टिस लिखते हैं कि आपने चीफ जस्टिस ऑफिस को नहीं बताया और ये कहा कि मेरी कोई जरूरी मसरूफियत है और रजिस्ट्रार को कह के आप चले गए। इस हवाले से ये भी मजीद खत में लिखा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने रजिस्ट्रार को कहा कि आपकी कोई और मसरूफियत है, कमेटी इजलास में शरीक नहीं हो सकते। इसी तरह खत में मजीद लिखा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, आपकी अदम शिरकत के बायस कमेटी का जुमे का इजलास मुलतवी करना पड़ा। 2 दिन बाद आप जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने ये लिखा कि कमेटी में उस वक्त तक शिरकत नहीं करेंगे जब तक कि आपके दिए गए वो 3 अल्टीमेटम्स पर अमल नहीं हो जाता। तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं कि उसके बाद हम गुज़िश्ता रोज जब जस्टिस मंसूर अली शाह
आपकी मौजूदगी में मैंने आपके सामने जस्टिस याहिया अफरीदी से कमेटी में शिरकत के लिए कहा, जैसा कि आपने अपने उस खत के अंदर अल्टीमेटम दिया था कि सेकंड सीनियर जज जब तक शिरकत नहीं करेंगे मैं इस कमेटी के अंदर नहीं बैठूंगा। तो इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये कहा कि मैं जजेस कमेटी में नहीं बैठना चाहता। ये तमाम जानते हुए भी आपने जो है वो खत लिखा और उस खत के हवाले से अब ये जवाब जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लिखा है। और इस खत के अंदर जो मजीद बात की गई है वो जस्टिस जो है अपना मुनीब अख्तर उनके हवाले से जो 11 वजूहात के उनको कमेटी में क्यों नहीं शामिल किया गया, उस पर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये लिखा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, कानूनी तौर पर आप ये नहीं पूछ सकते कि कमेटी में किस रुकन को मैं शामिल करूं और किसको ना करूं। ताहम चूंकि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हमायत करता हूं, तो मैं आपको यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में ना शामिल करने की वजूहात जो है वो बता देता हूँ। और उस पर मजीद लिखा गया है कि ये याद रहे कि मैं सब कुछ है वो आपके इसरार पर लिख रहा हूँ ताकि कोई नाराज ना हो जाए। जस्टिस मुनीब जिन्होंने अदालत का काम करते थे अपने सीनियर जज के हवाले से या जी ठीक है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया है। अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमें तफसील से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को, इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई मांग ली है। दरख्वास्त में कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम करके माजी से इत्तला किया गया है। दरखास्त में मजीद कहा गया कि अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद ना करना भी सवालिया निशान होगा। अहम खबर आपको दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक लार्जर बेंच में समाअत हुई है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ जो अदीला बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी एक हकीकत है। लापता अफराद कश्मीर, अफगानिस्तान या किसी जेल में हैं, जिंदा हैं या मुर्दा हैं, बताना रियासत की जिम्मेदारी है। इस वक्त अवैस यूसुफजई नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे अवैस क्या समाअत का अहवाल है आज की। जी देखिए, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से जो 14 मिसिंग पर्सन हैं उनके केसेस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस टाइम जारी है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उनकी सरबराही में लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरी गुमशुदगियों के इशू पर ISI, MI के ब्रिगेडियर्स और IB डायरेक्टर पर मुश्तमिल कमेटी के तीनों अरकान को इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को लापता अफराद से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत भी की है, जबकि दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि पॉलिसी बनाई जाए कि जबरी गुमशुदगियों के मसले को कैसे हल किया जा सकता है, मैकेनिज्म बनाकर इसे वफाकी काबीना के सामने रखा जाए। लापता अफराद कश्मीर, अफगानिस्तान या किसी जेल में है, जिंदा है या मुर्दा है, बताना रियासत की जिम्मेदारी है। हमें एक तरीकेकार वजह करना होगा कि लापता अफराद को कैसे बाज़याब कराया जाए। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि इस इशू को हल करने का मैकेनिज्म वजारत दिफा बना सकती है। वजारत दिफा और इंटेलिजेंस एजेंसीज पॉलिसी बनाकर वफाकी हुकूमत को दें। ये अदालत अभी मजीद तफसीलात तजवीज़ नहीं कर सकती। हमने अभी कमेटी को नहीं सुना, उन्हें सुनकर शायद हम मजीद चीजें ऑर्डर में शामिल करें। लापता अफराद कमीशन के खिलाफ दरखास्त रही है जिस पर ऑर्डर करेंगे। कमीशन रिपोर्ट पर कर तकलीफ हुई। उनका यह कहना था कि जबरी गुमशुदगी करार देकर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाते हैं मगर उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। ऐसे कमीशन की जरूरत नहीं जिससे मसाइल मजीद बढ़ जाएं। उनका कहना था कि कमीशन अरकान के पास सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस के इख्तियारात हैं लेकिन वो कार्रवाई करने को तैयार नहीं। ईमान मजारी एडवोकेट आज अदालत में पेश हुई और उनका कहना था कि बलूचिस्तान में आज भी बहुत सारे लोग लापता हैं। जिन लोगों को उठाया जा रहा है उनका बताया नहीं जा रहा कि कहां पर है। बलूचिस्तान में लोगों को गैर कानूनी तौर पर उठाकर हिरासत में रखा जाता है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज अदीला बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी एक हकीकत है।
बहुत शुक्रिया अवैस तफसील देने के लिए।